सृजन स्पिरिचुअल में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यह लाइव चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह लाइव चर्चा, यह सेशन प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक दिवस 9 बजे शुरू होता है। थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा पर पहुंचते हैं, अपने विषय पर आते हैं और इस विषय को पर चर्चा करने के बाद फिर हम आपके कमेंट्स उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विषय क्या है आज का विषय? आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर आज हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं आपके समक्ष। अब यह तैत्तिरीय उपनिषद का परिचय एक जान लेना चाहिए कि तैत्तिरीय उपनिषद क्या है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंग है। मतलब यजुर्वेद के दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंग है, क्योंकि वेदों से संहिता, संहिता से ब्राह्मण, ब्राह्मण से आरण्यक और आरण्यक से उपनिषदों का विकास माना जाता है। यह वैदिक विकास इसको हम कहते हैं। वेदों का जो विकास हुआ है वह इस प्रकार से हुआ है। तो उसी में तैत्तिरीय आरण्यक से यह लिया गया है। आरण्यक से उपनिषद आए हैं, संहिताओं से ब्राह्मण आए हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और फिर तैत्तिरीय आरण्यक विकसित हुए और फिर आरण्यकों से यह उपनिषद विकसित हुए। तो उपनिषद इसीलिए वेदांत कहे जाते हैं। वेद का अंतिम भाग है यह। इसे सार भी कहते हैं, वेद सार के रूप में भी इसको माना जाता है। तो इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद की चर्चा है। और तैत्तिरीय उपनिषद की, अब तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर क्या क्या है देख ले। तो तैत्तिरीय उपनिषद के 3 अध्याय हैं। उन 3 अध्यायों का नाम है वल्ली। वल्ली क्या है? एक है आपका शिक्षावल्ली, जो पहली वल्ली है शिक्षावल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा है भृगुवल्ली। तो अलग अलग वल्ली में अलग अलग विषयों को महत्व दिया गया है। तो शिक्षावल्ली में शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि शिक्षा का महत्व क्या है, विद्या का महत्व क्या है, विद्या अर्जन का महत्व क्या है, शिक्षाओं का महत्व क्या है, शिक्षित होने का अर्थ क्या है। इस पर जो है फोकस किया गया है। किसके अंदर? यह शिक्षावल्ली के अंतर्गत जो पहला अध्याय है। अब इन वल्लियों में, अलग अलग वल्लियों में क्या है? अनुवाक हैं। अनुवाकों की संख्या किसी वल्ली में 10 है, 11 है, 12 है, 13 भी हो सकते हैं। तो लगभग इतना 9 से लेकर 13-14 के बीच में अनुवाक हैं। अब अनुवाकों में हो सकता है कि एक श्लोक हो, किसी किसी अनुवाक में मात्र एक श्लोक है, किसी किसी अनुवाक में 2-3 श्लोक हैं, 3-4 श्लोक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया तैत्तिरीय उपनिषद का। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है और 3 वल्लियां हैं इसमें। 3 वल्लियों में अलग अलग अनुवाक हैं। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, थोड़ा बहुत यहां पर इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहें, बने रहें, चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। ठीक, तो तृतीय, हम आज जो है प्रथम वल्ली, तो प्रथम वल्ली पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम वल्ली के 3 अनुवाकों पर चर्चा करेंगे। सारे अनुवाक नहीं लेंगे, लगभग 10 के आसपास अनुवाक होंगे। प्रथम वल्ली जो कि शिक्षावल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। तो शिक्षावल्ली के 3 अनुवाकों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि शिक्षित होने का अर्थ क्या है, यह समझाया गया है। और शिक्षा किन किन संदर्भों में, तो इसमें पंच महासंहिताओं का वर्णन आएगा। किसका आएगा?
वैदिक पंच महासंहिताएं, वेदों की जो महासंहिताएं हैं उनमें जो 5 प्रमुख हैं उनका वर्णन प्रथम वल्ली के अंतर्गत, शिक्षा वल्ली के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो क्या इसमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? वैसे तो आप देख रहे हैं कि संसार और स्वर्ग के संपूर्ण भोगों को प्राप्त कैसे किया जाए, प्राप्त करने का साधन बताया जा रहा है इन पंच महासंहिताओं में। ठीक है, तो पंच महासंहिताएं कौन कौन सी हैं, श्लोक क्या कहते हैं? आइए हम सीधा श्लोकों पर चलते हैं, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है तो उनको लेकर ही कोई बात कहना उचित होगा। तो चलिए, प्रथम श्लोक जो इसमें है वह तो शांति पाठ है, और शांति पाठ के अंतर्गत देवों से प्रार्थना की गई है, देवताओं से प्रार्थना की गई है। ठीक, तो देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नम इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इस प्रकार से शांति पाठ यहां पर देवताओं से प्रार्थना है कि भाई हम प्रार्थना करते हैं देवों से, उस परमात्मा के नाम का हम स्मरण करते हैं, ओंकार का स्मरण कर कर, ओम से प्रारंभ होता है, कि हमारे लिए मित्र देवता कल्याणप्रद हो, वरुण देवता कल्याणप्रद हो, अर्यमा देवता कल्याणप्रद हो, बृहस्पति देव कल्याणप्रद हो, इंद्र देव कल्याणप्रद हो, विष्णु भी कल्याणप्रद हो। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी देवताओं का नाम है, ब्रह्मा का भी नाम इसमें आ रहा है, अन्य देवियों का भी नाम आ रहा है, ऋतम का भी नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्यम वदिष्यामि माम अवतु, मेरी रक्षा करें, वह तत् वक्तारम अवतु, वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करें जो इस उपनिषद को कहने वाले हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मणों के द्वारा ही, उनके द्वारा जो आरण्यक हो गए, उन्हीं के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो एक प्रार्थना है कि हम सत्य बताने जा रहे हैं, उपनिषदों का ज्ञान देने जा रहे हैं, वेदों का सार तत्व रखने जा रहे हैं, तो हमारी रक्षा होनी चाहिए, देवता हमारी रक्षा करें। अब देवता रक्षा करें मतलब देवता के तत्व हम पर ध्यान दें, और जो भी तत्व वो प्रदान करने वाले हैं उसमें कमी ना करें, उसमें कमी ना करें। रक्षा करने का अर्थात तात्पर्य यही है कि देवता जो भी तत्व हमें प्रदान करते हैं, वायुदेव वायु प्रदान करते हैं, विद्या की देवी सरस्वती विद्या प्रदान करती है, विष्णु जो है इस पालन करता है तो वो हमें सामर्थ्य प्रदान करें, इंद्र भी हम पर कृपा करें, हमारे इंद्रियों को वो कुशल रखें। तो ये सारी चीजें, ये प्रार्थनाएं हैं और शांति पाठ है प्रथम में। तो यहां से प्रारंभ होता है उपनिषद, और फिर जो है पहला श्लोक इसमें लिया जाता है। प्रथम अनुवाक के अंदर यह प्रार्थना ही है, शांति पाठ ही है। तो यह जो वल्ली है शिक्षा वल्ली, इस वल्ली का नाम है शिक्षा वल्ली। तो इसके अंतर्गत जो द्वितीय अनुवाक है उससे हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम अनुवाक में प्रार्थना कर कर उस अनुवाक को समाप्त कर दिया गया है, द्वितीय अनुवाक से हम पढ़ना शुरू करेंगे, मैटर शुरू होगा। तो क्या कहते हैं, शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्ण स्वर मात्राबलम साम संतानः इति युक्तः शिक्षाध्यायः। शिक्षाम व्याख्यास्यामः, अब हम शिक्षा का वर्णन करेंगे। शिक्षा एक वेदांग भी है। अगर आपने वेदांग शास्त्रों के बारे में सुना हो तो 6 वेदांग शास्त्र हैं, जिसमें कि शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। हाँ, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, 6 के 6 आते हैं। तो हमें वेदांगों के अंतर्गत भी शिक्षा के बारे में, तो यहां उपनिषद में बता रहे हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा क्या है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षाम, हम शिक्षा की चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षाम व्याख्यास्यामः, अर्थात हम शिक्षा की व्याख्या करेंगे कि शिक्षा क्या है। तो वो कह रहे हैं कि वर्णः स्वर, अर्थात शिक्षा का वर्णन करेंगे। वर्णः स्वर मात्रा प्रयत्न वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण करना।
अथवा गान करने की रीति, संधि, इस प्रकार के विषयों को जानना वेद के उच्चारण की शिक्षा का अध्याय कहा गया है। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि वैदिक उच्चारण आपका सही होना चाहिए, आप वेदों के श्लोक को पढ़ना सही से सीखें। तो वैदिक काल की बातें हैं, तो उसके अनुसार वो शिक्षा को, उस समय वैदिक अध्ययन में संस्कृत भाषा को जानना और वेदों का सही उच्चारण जानना शिक्षा का विषय होता था, और आज भी है। ऐसी बात नहीं कि उसको जानना आज अगर हम सीखेंगे तो शिक्षा का विषय नहीं होगा। तो उसको सही से सीखना, उसको सही से जानना और वेदों के मंत्रों का सही सही उच्चारण करना क्या है? शिक्षा का विषय है। यह शिक्षा है, प्रथम शिक्षा है। पहला तो यही काम आपको सीखना है। तो वेद के उच्चारण की शिक्षा का अध्याय कहा गया है। फिर वो कहते हैं कि वेदों का उच्चारण सीखना चाहिए, इसके अंदर उसी को महत्व दिया गया है इस श्लोक में। ऐसे इसमें बहुत सारे भाग आ जाएंगे। वैसे तो वैदिक उच्चारण के अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं कि भाई विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, बाह्य प्रयत्न है। वेदों के उच्चारण में ये सब अभ्यंतर और बाह्य, अभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए हैं। ठीक, तो ये कई चीजें उच्चारण में आ जाएंगी। अगर हम उच्चारण के ऊपर जाएंगे तो फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो तृतीय अनुवाक, अब तृतीय अनुवाक के श्लोक में वो क्या कहते हैं? सहनऊ यश। अब तृतीय अनुवाक ही इसमें महत्वपूर्ण है, इसी में 3-4 श्लोक आपको मिल जाएंगे और उसमें इस विषय पर चर्चा की गई है, जो विषय आज हम लेकर आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, शिक्षा में क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, इसकी अब चर्चा होगी। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम अथात सगुं हिताय उपनिषदम व्याख्यास्याम पंचस्वधीकरणेषु अधिलोकमधि ज्योतिषमधि विदमधि प्रजमध्यात्मम ता महासंहिता इत्याचक्षते अथादिलोकम पृथ्वी पूर्वरूपम धौरुतरूपम आकाशः संधि वायु संधानम इत्यधिलोकम। अर्थात कि आचार्य और शिष्य दोनों को यश एक साथ बढ़े, दोनों का यश बढ़े, एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े। इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करने के अनंतर यहां से लोकों के विषय में, ज्योतियों के विषय में, नंबर 1 लोक, दूसरा ज्योति, तीसरा विद्या, अधिविदम विधि के विषय में, अधिप्रजम, ठीक है, प्रजा के विषय में, प्रजनन के विषय में, अध्यात्मम अर्थात फिर अपनी ऊर्जा, अधि माने ऊर्जा, अधि आत्मम से अध्यात्म, तो यहां पर ऊर्जा के विज्ञान को समझना, मन और शरीर, माइंड एंड बॉडी, ठीक है। इसके संदर्भ में यहां अध्यात्मम शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि आगे के श्लोक में इसी की चर्चा होगी, शरीर और मन की ही चर्चा होने वाली है। तो इसीलिए यहां पर अध्यात्मम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किस लिए हुआ है? शरीर और मन के विज्ञान को, माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर का जो संबंध है, माइंड बॉडी जो ट्यूनिंग है, इसको समझना। अब यहां पर ये 5 विषय स्पष्ट कर दिए गए, ठीक है। कौन कौन सा विषय ले लिया गया? अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविधम, अधिप्रजम, अध्यात्मम। शरीर के विषय को 5 स्थानों में, अधिकरणेषु, पंचसु अधिकरणेषु संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्याम ता महासंहिता आचक्षते अथ अधिलोकम पृथ्वी पूर्वरूपम उत्तरूपम आकाशः संधिः वायु संधानम इति अधिलोकम। अर्थात कि इन 5 महासंहिताओं के रहस्य का वर्णन करेंगे। इन सब को महासंहिता इस नाम से कहते हैं। उनमें से लोकों का जो विषय है, लोक विषयक संहिता है, पृथ्वी पूर्व रूप, पूर्व वर्ण, स्वर्ग लोक, उत्तर रूप, पर वर्ण, आकाश लोक, इन सबका संधि बना हुआ है, मेल बना हुआ है। वायु लोक,
संधानम दोनों का संयोजक है, जो वायु है इनका संयोजक है। यहां पर वायु लोक अपना भी है, लेकिन उसका वो संयोजक भी है। किसका संयोजक है? पृथ्वी लोक, आकाश लोक, स्वर्ग लोक, द्वयु। ठीक है। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष गुंग शांति, रापः शांति, ओकदय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति। इस प्रकार से शांति मंत्र, शांति पाठ का जो मंत्र होता है, हम उसमें ये सब सुनते हैं। अनेक लोगों की चर्चा आ जाती है, वनस्पति की भी, औषधि की भी। ओखदय शांति, ब्रह्म शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति मंत्र है। परंतु यहां पर पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और आकाश लोक की चर्चा करी। ये आकाश लोक है, इन सबके बीच संबंध बनाने वाला कौन है? वायु है। वायु संबंध बनाने वाला है। इसीलिए मृत्यु के उपरांत स्वर्ग जब गमन करता है जीव, स्वर्ग अर्थात अपने कर्मों के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर वो अपने पुण्य कर्मों का जो फल भोगता है, जब फल भोगता है तो फिर क्या होता है कि वह अनेक लोकों में गमन करता है और स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति करता है। तो पहले भी हम उपनिषद में चर्चा कर चुके हैं, कौन सी वायु इसमें सहायक है? उदान वायु। जब मृत्यु हो जाती है तो उदान वायु जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालकर ले जाता है, आगे की ओर ले जाता है। उदान वायु कौन सी वायु है? जिसका हमारे शरीर में अपान वायु की गति नीचे की ओर है, उदान वायु की गति ऊपर के नीचे। ये पहले ही उपनिषदों में इसकी चर्चा पहले ही आ चुकी है कि इंद्रिय, मन और प्राण के साथ जीवात्मा आगे बढ़ता है, शरीर को छोड़कर बढ़ता है, लेकिन इंद्रियां साथ में रहती हैं, मन भी साथ में रहता है और प्राण भी साथ में रहते हैं। हां, प्राण शरीर छोड़ देते हैं लेकिन जीव को नहीं छोड़ते, यह ध्यान रखिएगा। यह उपनिषद विषय है। इसीलिए मैं एक बार कहता हूं, अगर आप प्रश्न करते हैं तो कृपया उपनिषद पढ़िए। आप प्रश्न कर देंगे, अरे ये हमको बात समझ, अरे भाई जब तुमको अपने मन की ही माननी है तो मानते रहो जो मानना है। ठीक है, आपको अगर अपने मन की ही बात माननी है, कुछ सुनना नहीं है, मैं अपनी बात यहां नहीं बोल रहा हूं, इसलिए पहले ही मुझे बोलना पड़ता है। दिस इज द उपनिषद और इषादी न उपनिषद, जिसको मूल उपनिषद कहा गया। या तो आप वेदों पे प्रश्न उठा रहे हैं, आपको प्रश्न, या तो आप समय दीजिए, इस चैनल को पूरा सुनिए। काफी मैटर क्लियर किया गया है, काफी चीजें क्लियर की गई हैं। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज एक ही वीडियो में चाहिए तो वो तो संभव नहीं है। तो यह भी थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर कुछ जानना है, वाकई में परमात्मा को जानना है, तो उतना मेहनत भी तो करो। नहीं तो परमात्मा से प्रेम है ऐसा कहना बहुत सरल है, लेकिन कर्म के अंदर वो प्रेम आ जाए ये कठिन है। और जिसके कर्म में आ जाएगा उसके प्रेम की तो दुनिया उसके पीछे भागना शुरू कर दे। जिसको वास्तव में ईश्वर से सच्चा प्रेम है, वो भले दुनिया के पीछे ना भागे। बहुत सारे भक्त हुए, वो दुनिया के पीछे कभी ना भागे, लेकिन लोग उनको जानते हैं, आज वो हमारे लिए आदर्श हैं। तो वो आदर्श के रूप में स्थापित हो जाए जिसको वाकई में प्रेम हो जाए तो ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मानता हूं, मुझे तो नहीं है ईश्वर से प्रेम व्रेम, मैं सीधी सी बात कहता हूं आपको, ना परमात्मा से प्रेम है ना ईश्वर से प्रेम। हाँ, शास्त्रों से प्रेम है, योग से प्रेम है, बिना साधना किए मैं रह नहीं सकता हूं, और ध्यान योग से प्रेम है। तो जिससे है उससे है, मैं सीधी बातें बता रहा हूं। हाँ, ईश्वर से भी प्रेम है, शायद आपके जितना। एक भाई साहब आज टकराए थे, तो उनकी जितना तो मुझे प्रेम नहीं है। खैर, और भी कई लोग हैं जिनको बहुत प्रेम है, तो निश्चय ही, लेकिन वेदों और उपनिषदों के बातों से उनको फिर वो लगता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, एक षड्यंत्र चला है हमारे देश में। ज्यादातर हिंदू समाज के लोग जिस भगवान को मानते हैं वह भगवान बिल्कुल अब्राहमिक रिलीजन की तरह, वह किसी जिस तरह से अब्राहमिक रिलीजन में गॉड को माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है, 90% हिंदू भी अपने भगवान को उसी प्रकार से मानते हैं। यही उनकी बीमारी है, और उनको पता ही नहीं कि हमारे शास्त्रों में परमात्मा को कैसे डिफाइन किया गया है। उस तरह से कुछ कहा ही नहीं गया। तो 90% जो अपने आप को सनातन धर्मी मानते हैं या हिंदू मानते हैं, वह भी किसी ना किसी शक्ति को
जिस तरह से अब्राहमिक रिलीजन के अंदर माना गया है, वो भी अपने इष्ट को उसी शक्ति के रूप में मानते हैं। हाँ, वो नाम दे देंगे, कृष्ण नाम दे देंगे, कोई अपना इष्ट जिसको भी वो कहते हो नाम देते हो, जिस भी नाम से पुकारे हो। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, भारतीय अध्यात्म को समझोगे, भारतीय अध्यात्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, हवा उड़ जाएगी आपकी। तो इसीलिए कहना पड़ता है कि अभी तो हम हिंदू सनातन धर्म की आजकल बहुत बातें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनका भगवान जिस वो किसी शक्ति को मानते हैं, तो वो मिलती जुलता ही कॉन्सेप्ट है। जहां आप, इसीलिए तो आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आपको स्वीकार हो जाता, हो ही नहीं सकता कभी। ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, गॉड अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही अलग है। आपको स्वीकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट अलग है। आप श्लोक पढ़िए जाकर। ठीक है, तो ये तो समाज के लोगों को शास्त्रों के प्रति, अगर आप चाहते हैं सनातन धर्म को बचाना है, तो मात्र सिर्फ कहने बोलने चिल्लाने से ही नहीं हो जाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने मूल, शास्त्र ही मूल है, अगर उसी को नहीं समझा गया, उपनिषद ही नहीं समझ में आया, तो आत्मा क्या समझ में आएगा, परमात्मा क्या समझ में आएगा। उपनिषद बेस है, आधार है वेदांत का। ठीक है, तो यह समझना जरूरी ही है। तो इसलिए उपनिषद आप इसमें देखते ही हैं, सुनते ही हैं, मैं बता ही रहा हूं। भविष्य में स्पेशल क्लासेस भी लेंगे, अगर जो लोग इच्छुक हैं उपनिषदों के बारे में जानने के बारे में, तो ठीक है, तो उस पर भी चर्चा फिर की जाएगी। तो जरूर आप वैसी चीजों को सीरियसली, जो लोग गंभीरता से और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए तो उपनिषद गहन विषय है। इसीलिए इच्छा नहीं होती है कि बहुत गंभीर बातें यूट्यूब पर बोली जाएं, कि किसी ने 5 मिनट सुना, किसी ने 2 मिनट सुना, किसी ने 4 मिनट सुना, किसी ने नहीं सुना, पहुंच गए बहुत, और कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया, सुना नहीं सुना कमेंट कर दिया। तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग। तो कम से कम जब सुन रहे हैं तो साथ में आप थोड़ा सा अध्ययन भी करें तो और भी अच्छा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं अपने विषय पर। अपने विषय को हम आज क्लियर करना है। तो यहां पर ऋषिवर क्या कहते हैं कि भाई 5 प्रकार की महासंहिताएं हैं। उनमें सर्वप्रथम वो लोक के बारे में बताते हैं। वो 5 प्रकार की महासंहिताएं कौन कौन से हैं? लोक, ज्योति, एक है लोक की चर्चा है अधिलोकम, अधिज्योतिष, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्म, अध्यात्म। तो अध्यात्म, अधि शब्द, अधि, धी का अर्थ होता है ऊर्जा। तो यहां पर मन और शरीर की ऊर्जा का विज्ञान को लिया गया है। तो सर्वप्रथम लोक की बात करते हैं, और लोक को की बात करते हुए कहते हैं कि जो वायु तत्व है, जो आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक को भी पृथ्वी लोक कहा गया है, तो इनका जो संबंध है अनेक लोगों के साथ, वायु के द्वारा है। तो वायु के विज्ञान को समझना चाहिए। तो इन लोकों के बारे में जानना शिक्षा का एक अंग है। तो 5 शिक्षाओं की यहां पर चर्चा की जा रही है, 5 महासंहिताओं की चर्चा की जा रही है, जो कि सांसारिक है, जो कि विज्ञान से संबंध रखता है, सांसारिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंध रखता है। उनको जानना ही चाहिए। जो इन विषयों को सही से जानता है, उपनिषद यहां पर दावा किया गया है कि वह पाप से मुक्त हो जाता है और संसार और स्वर्ग के सारे सुखों का भोग भी कर लेता है, और पाप से मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि आप कर्म करोगे तो पाप होने की संभावना है। तो पाप से मुक्ति सनातन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसीलिए हम कहते हैं पूजा जो है वो पापों से मुक्ति का साधन है, नरक से मुक्ति का साधन है, दुखों से मुक्ति का साधन है, वह मोक्ष का साधन नहीं है। पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, अरे भाई साधना करो, योग करो, वही असली पूजा है। जी नहीं, पूजा अलग चीज है, साधना अलग चीज है। क्योंकि अगर हम किसी के मुंह से कुछ कह देने से उसका अर्थ नहीं मान लेंगे। संस्कृत व्याकरण क्या अर्थ निकाल के दे रहा है वो मानना पड़ेगा।
क्योंकि शब्द तो उसी भाषा के हैं ना। तो इसलिए अब समय आ रहा है कि जो वास्तविक चीजें हैं उसको खोला जाए, उसमें प्रवेश किया जाए। आज से 25-30 साल पहले लोग ये नहीं जानते थे कि इस समय योग का इतना प्रचार होगा, जहां पर लोग योग करना बिल्कुल बंद कर चुके थे। योग और आयुर्वेद एक डेड साइंस था। 90 के दशक में आप चले जाइए, डिकेड ऑफ 90, 80, डेड साइंस। योग करने से कुछ नहीं होता बेटा, जिम करो बॉडी बनेगी, माता पिता कहते थे। आयुर्वेद तो ये घरेलू नुस्खे, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों का प्रकोप, घातक प्रकोप, दोबारा से योग और कई चीजें आ रही हैं। आप मत सोचिएगा, अगर अच्छा जीवन जीना है तो तुम्हें शास्त्रों और उपनिषदों की ओर जाना ही पड़ेगा, मजबूर होकर जाओगे, विवश होकर जाओगे। अगर आप अपने से नहीं गए तो प्रकृति ऐसा माहौल पैदा करेगी कि विवश विवश हो जाओगे जाने के लिए। फिर समझना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र कौन सी परमात्मा की बात करते हैं और हम कौन से परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस आना फिर शुरू हो जाएगा, पता चलेगा। अभी नहीं चल रहा है, आगे चलेगा। तो यहां पर ये पंच विद्याएं, पंच महासंहिताओं का वर्णन, लोक, ज्योति, विद्या, फिर प्रजा। ठीक है, लोक, ज्योति, विद्या और प्रजा, और पांचवा क्या है, अध्यात्म। पांचवा क्या है, अध्यात्म। इन पांचों की शिक्षा होनी चाहिए। तो लोक की शिक्षा क्या है, वायु विज्ञान को समझो, वायु के साथ इनका संबंध बनता है लोकों का, और वायु के माध्यम से ही एक लोक में दूसरे लोक में जीवात्मा गमन कर सकता है। तो इसका विज्ञान जानना चाहिए। इससे पुनर्जन्म का विज्ञान भी सिद्ध होता है और पुनर्जन्म का रहस्य भी इससे खुल जाता है। तो इस विज्ञान के बारे में पहले चर्चा की है कि यह, इसका ज्ञान होना शिक्षा का विषय है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप इस विज्ञान को जानेंगे, वायु विज्ञान को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, परलोक गमन की बातों को समझेंगे, लोगों का ज्ञान आपको होगा। तो यह शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा वो शिक्षा दे रहे हैं, अथादि ज्योतिषम अग्नि पूर्वरूपम आदित्य उत्तरूपम आपः संधि वैद्युत संधानम इत्यधि ज्योतिषम। अब जो है ज्योतिष विषयक संहिता का वर्णन करके, अग्नि पूर्व रूप सूर्य, उत्तर रूप जल मेघ, इन दोनों की मेल से बना हुआ रूप है। ठीक है, बिजली संधान है। इस प्रकार ज्योतिष विषयक संहिता कहती है, ज्योति विषयक मतलब ज्योति कैसे प्रकट हुई, अग्नि कैसे प्रकट हुई, घट के अंदर ज्योतियां कैसे प्रकट हुई, आकाश में बिजली कैसे प्रकट हुई, किसके मेल से हुई, किसके संधान से हुई। तो ज्योति का प्रकट का विज्ञान भी आपको जानना चाहिए, यह भी शिक्षा का मुख्य विषय है। तो यह दूसरा विषय उन्होंने रख दिया। अब तीसरा विषय क्या है, विद्या। विद्या क्या है, तो अथ अधिविदम आचार्य पूर्व रूपम अंते वास्युक्त रूपम विधा संधि संधि प्रवचनं संधानम इत्यादि विधम। अब विद्या विषयक संहिता का आरंभ करते हैं। गुरु इसका पहला वर्ण है, गुरु के माध्यम से ही विद्या प्राप्त होगी। गुरु के समीप निवास करने वाला जो शिष्य है वह दूसरा वर्ण है। विद्या दोनों के मिलने से उत्पन्न होती है। गुरु और शिष्य के मिलने से क्या उत्पन्न होती है, विद्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्या का ज्ञान होना चाहिए, विद्या की शिक्षा होना, विद्या को प्राप्त करना शिक्षा ही है। दोनों के मिलन से विद्या उत्पन्न होती है और गुरु द्वारा दिया हुआ उपदेश संधि का हेतु है। इस प्रकार विद्या विषयक संहिता कही गई। विद्या का तात्पर्य यहां पर स्किल्स से है। स्किल्स, आपको बहुत सारे स्किल्स जानने चाहिए। अगर आपको जीवन अच्छे से जीना है तो आपको शिक्षित होना चाहिए और आपके पास अनेक विद्याएं होनी चाहिए। विद्या मतलब स्किल्स। अगर आप गाना बजाना जानते हैं तो एक स्किल है आपके पास। आजकल स्किल डेवलपमेंट पर लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई नौकरी के पीछे भागते हो, इससे बढ़िया है अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट ले आओ, स्किल्स डेवलप करो, हाथ का काम कुछ ऐसा सीख लो कि रोजी रोटी की आपको दिक्कत ना हो, नौकरी के लिए किसी के पीछे भागना ना पड़े। स्किल डेवलपमेंट, तो किसी के पास जाकर सीखो, जो जानकार व्यक्ति है उससे अपने स्किल्स को डेवलप करो, विकसित करो।
तो गुरु और शिष्य के संदर्भ में आने से विद्या का विकास होता है, विद्या मिलती है, विद्या तत्व तो वहां पर आ जाता है। तो शिक्षित होना चाहिए लोकों के विषय में, शिक्षित होना चाहिए ज्योति अग्नि के विषय में, लोकों के विषय में शिक्षित होना, वायु के विषय में आपको पता होना चाहिए शरीर में वायु कैसे चलती है, कौन कौन सी समस्याएं करती है, नहीं पता है, लोग भूल चुके हैं। ज्योति के विषय मतलब अग्नि का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्योति कैसे प्रकट होती है, सूर्य की ज्योति कैसे प्रकट होकर रखी है, बिजली में अग्नि कैसे आती है, भाई बादल में तो पानी था, फिर अग्नि कैसे आ गई, बिजली अग्नि ही तो है, बिजली अगर किसी पेड़ पे गिर जाए पेड़ जल जाए, ठीक है, तो अग्नि कैसे वहां आ गई, और फिर बिजली हो गई, ये हो गया, फिर लोक हो गया, वायु हो गया, इनका ज्ञान अविद्या। तरह तरह के विद्याओं को सीखना चाहिए गुरुओं की शरण में, जो भी जिसका एक्सपर्ट है, जिससे भी आप जो सीख सकते हैं वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजों को डेवलप करना, इन चीजों को विकसित करना ये जरूरी है। फिर तो ये विद्या के प्रति जागरूक हो जाएं आप, यह भी शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा में ये सारी चीजें चल रही है। तो तीन चीजें हो गई, लोक, ज्योति और विद्या। अब आगे वो बताएंगे प्रजा। अथाधि प्रजम माता पूर्व रूपम पितरो रूपम प्रजा संधि प्रजननम संधानम इत्यादि प्रजम। अब जो है प्रजा विषयक संहिता अर्थात प्रजनन से प्रजा है, माता पूर्व रूप है पिता, और उत्तर रूप है प्रजा, ठीक है। तो माता पूर्व रूपम, पिता उत्तर रूपम, और उत्तर और पूर्व रूप माता पिता के मेल से प्रजा संतान की संधि होती है। प्रजा संधि प्रजननम, प्रजनन की क्रिया, और संधानम उसका संधान होता है। तो अब जो है इस प्रकार का प्रजा विषयक संहिता में कहा गया है। तो अब यह जो मंत्र है संहिता के रूप में प्रजा वर्णन करके संतान प्राप्ति का रहस्य समझा रहा है। भाव यह है कि इस प्रजा विषयक संहिता में माता का जो मन, तो मानो पूर्व वर्ण है, पिता पर वर्ण है, जिस प्रकार दोनों वर्णों की संधि होगी एक नए वर्ण का जन्म होगा, अर्थात संतान की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली ही संहिता में दोनों की संधि संयुक्त रूप से प्रजा का विकास होता है, अर्थात बच्चे का जन्म होता है। तो यह विषय कह रहे हैं। अब यह विषय यहां पर क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया, यहां पर बताया जा रहा है, टीकाकार महोदय भी लिख रहे हैं और अर्थ भी आ रहा है कि माता और पिता का जो शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में यथोचित नियम पूर्वक सुख पूर्वक संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से किया गया जो संग है स्त्री पुरुष का, इस विषय का सही ज्ञान उनको होना चाहिए, इस विषय का उनको सही ज्ञान होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से, सही विधि से कई चीजों का, अब वो एक अलग विज्ञान ही चला जाएगा, अलग दिशा में बातें चली जाएंगी, बस मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि इस विषय को, प्रजा का विषय शिक्षा का विषय है कि व्यक्ति को संतान उत्पत्ति के विषय में, रति क्रिया के विषय में शिक्षित होना चाहिए। इट इज द टॉपिक ऑफ, हम कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। उसे शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिक्षित होना चाहिए। अगर वो सही से इस विषय में शिक्षित है तो वह उत्तम संतान की उत्पत्ति कर सकता है। उत्तम संतान की उत्पत्ति हेतु उसे इस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो यह तो अब शिक्षा का विषय देखिए, शिक्षा क्या है। अब आएगा अध्यात्म का विषय। चलो उसको भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि अध्यात्म किसे कहा जा रहा है, फिर हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। तो यहां पर कहा गया कि जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर संतान उत्पत्ति करता है वह इसके संपूर्ण सुख का लाभ उठाता है और साथ ही साथ श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करता है। उसकी संतानें श्रेष्ठ होती हैं, उच्च गुणों वाली होती हैं, ठीक है। तो यह इसमें कहा गया है। तो फिर कह रहे हैं अथाध्यात्मम अधरा हनु पूर्व रूपम उत्तरा हनुरुतु रूपम वाक संधि जिह्वा संधानम इत्यादि अध्यात्मम। अब
आत्म विषयक संहिता वर्णन करते हैं कि अधरा नीचे का जबड़ा ये, फिर जो है पूर्व रूपम पूर्ण रूप में उत्तरा हनु ऊपर का जबड़ा, और इन दोनों के मिलने से क्या पैदा होता है? वाक पैदा होती है, वाणी पैदा होती है। ठीक है, वाणी संधि, संधि से वाणी, इन दोनों के संधि से वाणी पैदा होती है। और जब वाणी पैदा होती है इसमें जिह्वा का संधान होता है। जिह्वा संधानम, जिह्वा संधानम इति अध्यात्मम विषयक संहिता। तो वाणी क्या है? मन और शरीर का मेल है। वाणी क्या है? मन और शरीर का मेल है। अब इसी की महानता और गाते हुए वो क्या कहते हैं? इतिमा महासंहिताम यह एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेना नाधेन स्वर्गेन लोकेन। इस प्रकार ये 5 महासंहिताएं कही गई हैं। जो मनुष्य इस प्रकार इन ऊपर बताई हुई महासंहिताओं को जान लेता है, अर्थात इन विषयों में शिक्षित हो जाता है, वह संतान से, पशुओं से अर्थात धन से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से और स्वर्ग के सुख से भी संपन्न होता है। देखिए, जो इन महान 5 संहिताओं को भली भांति जानने वाला है, भली भांति जानने वाला है, वह क्या करता है कि क्या क्या उसे मिलने वाला है। अगर वो शिक्षित है इन 5 चीजों में, इन 5 महासंहिताओं में अगर वो शिक्षित है तो वो क्या क्या उसे मिलने वाला है। सबसे नंबर 1 प्रजया अर्थात संतान से सुखी, धन से सुखी, ब्रह्म तेज भी उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, ब्रह्म तेज भी उसके ऊपर रहेगा। ब्रह्म वर्चसेन यहां लिखा गया, ब्रह्म तेज से संपन्न, संतान से संपन्न, धन से संपन्न, ब्रह्म तेज से संपन्न, अन्न से संपन्न, भोग्य पदार्थों से संपन्न और स्वर्गेन लोकेन स्वर्ग के सुखों से संपन्न। अगर वो इन विद्याओं को वो शिक्षित है इन मामलों में, तो आप सोचिए कि हमारे उपनिषद शिक्षा के महत्व पर कितना जोर देते थे, कितना जोर देते थे कि आदमी को शिक्षित होना ही चाहिए। किन किन विषयों में शिक्षित होना चाहिए? वही 5 महासंहिताओं का विषय है। तो नंबर 1 विषय वो कह रहे हैं भाई लोक परलोक की बातों को भी जानो। मतलब कि आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक ये है जहां तुम रहते हो। मृत्यु उपरांत तुम दूसरे लोकों में भी जाओगे, वायु के माध्यम से जाओगे। इनके बीच वायु का संबंध है, वायु तत्व इनके बीच संबंध बनाता है। और ये पहले भी उपनिषद में दूसरे श्लोकों में प्रमाणित हो चुका है कि मन, इंद्रिय और प्राण जो है वायु के माध्यम से, उदान वायु के माध्यम से गमन कर जाते हैं शरीर को छोड़कर, स्थूल देह हाड़ मांस के देह को छोड़कर। तो इन लोकों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1 वो कहते हैं। फिर कहते हैं अग्नि का ज्ञान करो, ज्योति का ज्ञान करो। ज्योति क्या चीज है? यह भी संधि से प्रकट हो रही है 2 तत्वों की। ठीक है, वायु है, जल है, इनके संधि से भी अग्नि प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से यह विषय भी यहां पर लाया जा रहा है। इसका जानो, बिजली में अग्नि कैसे, बादल से बिजली कड़क रही है उसमें अग्नि कैसे, सूर्य में ज्योति कैसे आई है, तो इसका भी कुछ ज्ञान रखो। ज्योति का, फिर ग्रहों की ज्योति, ज्योति से ज्योतिष का भी संबंध है। ग्रहों, हम ज्योतिष शब्द क्या है आप जानते हैं? व्हाट इज द ज्योतिष? ज्योतिष किसे कहते हैं? ज्योतिष है ग्रहों की विद्या। अरे भाई इस भाव में राहु आ गया, शनि आ गया, जी नहीं, ये ज्योतिष नहीं है। ये ज्योतिष नहीं है कि इस भाव में शनि आ गया, उस भाव में राहु आ गया तो ये नुकसान करेगा, वो नुकसान करेगा, नहीं जी नहीं। साइंस ऑफ कलर्स, ग्रहों से ज्योति आ रही है। किस रंग की ज्योति आ रही है? बुध ग्रह से हरे रंग की ज्योति आ रही है, चंद्रमा से सफेद रंग की ज्योति आ रही है, सूर्य से लाल रंग की ज्योति आ रही है। इसलिए रत्न धारण करते हैं हम। जो जिस ग्रह का जो रत्न होगा, जिसका रंग होगा, वही रत्न धारण। अगर नीलम है तो शनि का रत्न है, क्योंकि शनि ग्रह से नीले रंग की रोशनी आ रही है, वहां से वो ज्योति आ रही है। तो ज्योति का ज्ञान भी तुमको होना चाहिए। शिक्षा का यह विषय है। दूसरा वो कह रहे हैं विद्या। विद्या, अब अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं, अनेकों प्रकार के कार्य है। जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिसका मास्टर है, जो गुरु है, उसके पास जाइए, उससे वो स्किल डेवलपमेंट कीजिए।
अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि नौकरी करना बहुत अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों में। लेकिन आज तो नौकरी नौकरी, जॉब जॉब ले लो भाई, घूस देकर जॉब ले लो, कैसे भी सरकारी जॉब चाहिए। सुखी तो तुमको अपने कर्मों से ही होना है, सरकारी कर लो चाहे जो कर लो, तुम्हारे जीवन में सुख दुख का पदार्पण तो तुम्हारे कर्मों से ही होना है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट कीजिए। स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। विद्या मतलब स्किल्स, विद्याएं सीखिए। अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं, संगीत विद्या है, गाड़ी चलाने की विद्या है, किसी काम को करने की विद्या है, अभिनय की विद्या है, नाट्य कला है, अनेकों कलाएं हैं, इसकी विद्या है। इन सबको आप सीखिए। ठीक है, इनको जानिए। यह उन्होंने दूसरी चीज बता दी। फिर वो तीसरी चीज बता रहे हैं कि भाई प्रजनन को भी जानिए, अर्थात कि गृहस्थ जीवन कैसे यापन करना चाहिए, स्त्री पुरुष का संग कैसे होना चाहिए, किस भावना से होना चाहिए। तो यह भी तुम्हारे शिक्षा का विषय है, तो इसके बारे में भी तुम जानो। अगर इसके बारे में जानोगे तो तुम कोई भी कर्म करते हुए पाप में लिप्त नहीं होगे, तुम्हें इसका कोई दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि प्रत्येक कर्म में गुण और दोष हैं। मान लो आप खाना ही खा रहे हो, अगर आप खाना खाने के मामले में शिक्षित हो कि भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन किस समय पर करना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का आहार हम लें, तो इस भोजन के विषय की बातें हैं। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष प्रसंग में भी व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, तभी वह बुरी चीजों से बच पाएगा। उसका जो नेगेटिविटी है, उसके नेगेटिविटी से अपने आप को बचा पाएगा, और उसके अंदर ब्रह्म तेज बना रहेगा। ब्रह्म तेज बना रहेगा, तभी श्री कृष्ण ब्रह्मचारी थे। राजा जनक क्या ब्रह्मचारी नहीं थे? याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने 3 विवाह उनका हुआ था, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने वाले महर्षि याज्ञवल्क्य, क्योंकि वह वेदों को जानने वाले थे, वो लोग शिक्षित लोग थे, शिक्षित लोग थे। अगर आप इन सब विषयों में शिक्षित हैं तो निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। तो प्रजनन के मामले में शिक्षित होना। फिर वो कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? यहां पर अध्यात्म शब्द लिया गया है मन और बुद्धि का, मन और शरीर का विज्ञान, उससे लिया गया है। उसी को लेकर वो बता रहे हैं कि ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, बीच में जिह्वा का संधान, इससे वाणी प्रकट होती है। वास्तव में शरीर और मन, इन दोनों के मिलन से वाणी प्रकट होती है। ठीक है, वाणी दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है। आकाश तत्व का विषय है ये शब्द, जो है आकाश तत्व का विषय है। तो आकाश तत्व का यह विषय है, और यह अध्यात्म इसलिए इसे कहा जा रहा है कि बाहर में अध्यात्म वाणी से ही है। तो संसार को अच्छे से जीने के लिए, जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए, यू शुड बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना चाहिए। उसी संदर्भ में ये 5 महासंहिताएं, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, प्रजा मतलब प्रजनन, और प्रजनन का मतलब स्त्री पुरुष संघ के संदर्भ में बात हो रही है, माता पिता के बारे में बात हो रही है। तो माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि वो श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे, और अपने श्रेष्ठता पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन को वो व्यतीत करें। उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा, उस मामले में शिक्षित होना पड़ेगा, उस मामले में एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो पहले के राजा महाराजा और जो गृहस्थ ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ही शिक्षित होते थे हर मामले में। इसीलिए आज लोगों को डर है। आजकल तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि भाई तुम्हारा तेज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बूंद गिर गया, तुम्हारा ये हो गया। बहुत सारी बातें बताने में लोग लगे हुए हैं, आपको डराने बहकाने में लोग लगे हुए। लेकिन अगर आप इस विषय में शास्त्र सम्मत तरीके से शिक्षित हैं, तो फिर यहां पर दावा किया जा रहा है आपका ब्रह्म तेज नहीं जाने वाला, आपके ऊपर हमेशा ब्रह्म तेज रहेगा। अरे भाई, खाना खाने से आदमी बीमार पड़ता है,
नहीं बीमार पड़ेगा, जब मर्जी तब कुछ भी खा लोगे। निकल रहे थे रास्ते से, सामने कचौड़ी लाल की दुकान पर गरम गरम कचौड़ियां दिख गई, जलेबियां दिख गई, और अभी अभी तो खाना खाकर घर से निकले थे, अब मुंह में पानी आ गया, ले दबा दब, पैसे थे हमारे पास, तुरंत खरीदा और खा लिया। फिर कहीं मित्र के यहां पहुंचे, उसने चाय पिला दिया, चाय के साथ उसने 2-4 समोसे और खिला दिए, तो वो भी खा लिया, क्या दिक्कत है। एक दोस्त ने पूछ लिया कि अरे भाई बिरयानी खाओगे, बिरयानी फ्री में मिल रहा है, ले आओ ले आओ, क्यों नहीं खाएंगे, अब वो भी खा लिए। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही बने रहोगे? जी नहीं। अगर इस विषय में आप शिक्षित हैं तो यह विषय आपके मोक्ष में बाधा नहीं है और आपके ब्रह्म तेज भी खत्म नहीं होगा। अगर आप प्रजनन के विषय में शिक्षित हैं तो शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। बी एजुकेटेड, हर मामले में एजुकेटेड होइए। सोना कैसे चाहिए उस मामले में भी थोड़ा सा एजुकेटेड होइए, खाना कैसे चाहिए, सारा शिक्षा का तो मूल हमारा आजकल फोकस ही है भाई ऐसा खाओ इम्यूनिटी पावर बढ़े, इस ढंग से खाओ कि इम्यूनिटी पावर बढ़े। अगर इस प्रकार से तुम अपने आप को मैनेज करते हो और अपने आप को शिक्षित रखते हो तो कोई तुम्हारा ब्रह्म तेज कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। और इन 5 संहिताओं का से जो शिक्षित व्यक्ति है, इन 5 विषयों में जो शिक्षित व्यक्ति है, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजनन और क्या है, अध्यात्म, वाणी, वाणी के बारे में, क्योंकि अब यहां पर मुख्य रूप से वाणी पर ही फोकस है आखिरी श्लोकों में अध्यात्म को लेकर, कि वाणी के प्रयोग में तुम जिह्वा के ऊपर कंट्रोल ले आओ। जिह्वा कर्मेंद्री भी है, ज्ञानेंद्री भी है, उसकी विशेषता ये, कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है जिह्वा। तो जिह्वा पर नियंत्रण, ये बोलती भी है और फिर स्वाद भी चखती है। अगर जिसने अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया कि कितना बोलना है, क्या बोलना है और क्या खाना है, उसको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता, वो जीवन में 100% सक्सेस को अचीव करेगा। अगर उसका बोलने पे कंट्रोल और खाने पे कंट्रोल है तो 2 चीजों पे कंट्रोल ले आओ, तो निश्चय ही वह जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वाणी के महत्व को यहां बताया गया है। भाई गोली बंदूक से चलती है लेकिन चलवाती तो बोली है, गोली बंदूक से चलती है लेकिन चलवाती तो बोली है ना। मीडिया में आप न्यूज देखते हैं, सारा झगड़ा बोली का है, फलाने नेताजी ने क्या बोल दिया, फलाने विधायक जी ने क्या बोल दिया, क्या स्टेटमेंट दे दिया, सारा झगड़ा बोली का है। तो इसीलिए वाणी पर और अपने स्वाद पर अगर नियंत्रण व्यक्ति को रहे तो लंबे समय तक स्वाद का आनंद उठाएगा। ठीक है, संतान उत्पत्ति के विषय को, प्रजनन और स्त्री पुरुष संघ के विषय को अगर वो उस मामले में शिक्षित है तो उत्तम संतान उत्तम तरीके से अपना जीवन जी पाएगा, वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए। इस विषय को फिर बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये 5 शिक्षाओं की चर्चा यहां पर की गई है संसार के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी ब्रह्म मोक्ष की बातें अभी आगे आएंगी इसी उपनिषद में, उन शिक्षाओं के बारे में भी बताया गया है जो ब्रह्म विद्या है, वो आगे अभी आने बहुत सारे श्लोक बाकी है। लंबा उपनिषद है, बड़ा उपनिषद है, लंबी चर्चा इस पर आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, जुड़े रहें, आप बने रहें। तो लेकिन संसार और स्वर्ग के सारे सुखों को आप भोगना चाहते हो, इन 5 मामलों में शिक्षित हो जाओ। अगर इन 5 मामलों में शिक्षित हो गए शास्त्र सम्मत ढंग से, तो संसार का जो भी सुख चाहिए आपको, संतान हो गया, धन हो गया, यश हो गया, ठीक है, और क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। शब्द मैंने आपको सुनाए थे, संतान हो गया, धन हो गया, ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज लिखा है आपके ऊपर, आपके चेहरे पे ब्रह्म तेज रहेगा। फिर आप कुछ पूछोगे, अभी ब्रह्म तेज जो ब्रह्मचारी के ऊपर रहेगा और जो गृहस्थ है, स्त्री संग में रह रहा है, भला वो ब्रह्मचारी कैसा? अब आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अभी शास्त्र पढ़ लो यार, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है अच्छे से। इसीलिए कहना पड़ता है कि अर्थ का अनर्थ हो रखा है समाज में। अर्थ का अनर्थ, चाहे वो परमात्मा की बात हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य का विषय हो, अनर्थ हो रखा है।
इसीलिए कहता हूं आज ज्यादातर हिंदू समाज में भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोग अपने ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही मानते हैं जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन में अल्लाह या गॉड का वर्णन है। तो थोड़ा सा विचार कर लो और कॉन्सेप्ट को समझो, तो जाकर फिर आपको क्लियर होगा कि हमारे शास्त्रों में वैसी बातें नहीं हैं जो वहां उनके यहां पर है, अलग बातें हैं। ठीक है, और वो ज्यादा तर्क के साथ है, ज्यादा तर्क के साथ है, वहां पर ज्यादा सटीक आपको तर्क मिलेगा उपनिषदों में। तो समझने की जरूरत है और अध्ययन की भी आवश्यकता है, सुनने की भी आवश्यकता है। तो ये वो कह रहे हैं, तो उसको संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ब्रह्म तेज की प्राप्ति, अन्य आदि भोग्य पदार्थों की प्राप्ति और स्वर्ग का सुख, ये सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं जो इन पांच विषयों में शिक्षित है। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजनन और पांचवा वाणी, जो अध्यात्म का विषय है। उस इन 5 विषयों में जो शिक्षित है वह अनेक सुख भोगता है, संतान का, धन का, ब्रह्म तेज उसके चेहरे पर हमेशा बना रहेगा और ये सारे विषयों से वो संपन्न रहेगा, स्वर्ग का सुख भी भोगेगा, स्वर्ग का सुख भी भोगेगा। तो आप उपनिषदों के अनुसार, वैदिक लोक संहिताओं के अनुसार यह पंच संहिताओं का वर्णन यहां पर 3 अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर किया गया है। ठीक है, अब हम इस विषय को यहां पर चर्चा को रोकते हैं, आपका कमेंट देखेंगे और फिर जो है जितना देख पाए, सारे कमेंट देख पाएंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकते, जो देख पाए वो देखेंगे और फिर आप समझें इस विषय को। कल फिर आगे बढ़ते हुए तैत्तिरीय उपनिषद की व्याख्या आगे बढ़ेगी और लगा कि किसी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, उस विषय को भी लेकर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व जगदीश लाल जी, बलवंत सिंह गोहिल, विश्व यात्री रोहित सिंह, गुरुजी को शत शत प्रणाम, राजपाल जी, ब्रह्मपाल जी, दादा खचर जी, रोहित सिंह जी, गुरुजी एक समस्या का समाधान करने की कृपा करें कि मेरा निवेदन है ये है कि मोक्ष क्या है और उसके बाद जीव का क्या होता है। जीवत्व खत्म हो जाना ही मोक्ष है, फिर तो आत्मा ही आत्मा है। ठीक है, एक लाइन में यही कह सकते हैं। बाकी कभी व्याख्यान आया तो इस विषय पर वीडियो बनाए, पहले भी बन चुकी है, चर्चा हो चुकी है, आगे भी बना देंगे। क्या हम, विक्रम सिंह जी, रूपलाल जी, पंकज मिश्रा जी, क्या हम तपस्या करके किसी और व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं? जैसे माता पिता को? जी नहीं, आप उन्हें मोक्ष तक पहुंचा नहीं सकते हैं, आप उन्हें मार्ग पर ले आ सकते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि कर सकते हैं। आपके पुण्य से उनका भी, क्योंकि आपका माता पिता आदि का संबंध आपका कर्मों से है, आपके कर्मों से है संबंध है, तभी तो उनके यहां आपका जन्म हुआ, उनके घर में, उनके कुल में आपका जन्म हुआ, क्योंकि उनके कुल के साथ या उनके साथ आपका कर्म संबंध था। तो अगर आप तपस्या करते हैं तो उनके पाप क्षीण होंगे। ठीक है, उनके पाप क्षीण होंगे और वह मोक्ष के मार्ग पर आ जाएंगे, उनके पुण्य की वृद्धि हो जाएगी और मोक्ष के मार्ग पर वो आ जाएंगे। लेकिन मोक्ष तक पहुंचा देंगे नहीं, पहुंचेंगे तो वो खुद ही। हाँ, लेकिन आप उसमें साधन बन गए, आप उसमें साधन बन गए तो आपके तपस्या का फल उनको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से समझ लें। ठीक है, चलिए, तो और क्या विषय है इसमें देख लिया जाए। हाँ जी, तो पंकज मिश्रा जी हो गया, अजीत भाई पटेल, रूपलाल विश्वकर्मा जी, क्या श्रद्ध कर्म कांड करने से हमारे मृत परिजनों को कोई फायदा होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। श्राद्ध कर्म कांड से हम पुण्य करते हैं, पशु पक्षियों को भोजन कराना, विशेष करके पक्षियों को खिलाया जाता है, तो पितरलोक के लिए, पितरों के लिए वह शुभ माना गया है। ठीक है, देवताओं का दान अग्नि को होता है, हवन के द्वारा अग्नि को होता है, और जो पूर्वजों का दान है वो पशु पक्षियों को होता है।
पशु पक्षियों को खिलाया जाता है, कौवे को खिलाया जाता है। एक पर्व है, पितृपक्ष में एक पर्व आता है, पता नहीं, मैंने यहां पर उसकी जानकारी पिछले वर्ष ली काफी, जिसको कहते हैं यहां पर जीवित पुत्रिका व्रत, जीवतिया ऐसे कहा जाता है बिहार के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। तो उसमें जानवरों को रात्रि के समय चील और कहते हैं लोमड़ी जो होती है, सियार जिसको कहते हैं, उसको खिलाने का एक विधान है कि उनको आप भोजन कराइए, चील को और सियार। पितृपक्ष के में ही वह पर्व मनाया जाता है, पितृपक्ष जब शुरू होगा उसी में आएगा। तिथि मुझको बिल्कुल ध्यान नहीं है, शायद षष्ठी तिथि या नौमी तिथि को आता हो ऐसे, तो उसमें यह आएगा। और उसमें यह माताएं जो होती हैं अपने जीवित पुत्रिका, अपने पुत्र के जीवन के लिए वो व्रत रखती हैं, ठीक है, भोजन का त्याग कर देती हैं, अन्न का त्याग कर देती हैं। तो वास्तव में वह प्रक्रिया क्या है, पितृपक्ष में आता है तो वो पितरों के लिए है। पितर अगर प्रसन्न रहेंगे और पितरों को दान किया जाएगा, पुण्य जाएगा, आपका कर्म जाएगा, ना कि वो भोजन चला जाएगा। आपने कौवे को खिलाया, अगर लड्डू खिलाया तो लड्डू नहीं चला जाएगा, आपका पुण्य जाएगा। तो वैसे भी अगर पशु पक्षी को अगर आप दान करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। और रही बात अगर भक्ति, तपस्या, योग, साधना, इन सबों में आप लगे हुए हैं तो निश्चय ही आपके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। योगी के लिए, ब्रह्म ज्ञान की साधना में लगे हुए योगी के लिए, आत्मज्ञान की साधना में लगे हुए योगी के लिए बहुत जरूरी नहीं होता कर्मकांड का विषय, वो अपनी साधना से ही अपने पितरों, अपने पूर्वजों को लाभ पहुंचा सकता है। ठीक है, जगत नारायण जी, रोहित सिंह जी, गुरुदेव को प्रणाम। अगर जीव मोक्ष या मुक्त हो जाता तो वह जीव फिर कहां निवास करता है या रहता है? वो जीवत्व नष्ट कर देता है, वह आत्मा हो, अब शुद्ध आत्मा के रूप में रहता है। ठीक, रचना जी, ज्योति दत्ता जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, सरोज कृष्णानी जी, मधुर कोल्हे जी, ठीक, उषा श्रीवास्तव जी, हेमेंद्र कुमार सर जी नमस्कार। आपके पवित्र ज्ञान की बारिश में नहाकर मेरा तन मन अब धीरे धीरे पवित्र होने लगा है। अच्छी बात है जी हेमेंद्र कुमार। संकल्प मिश्रा, एसपी सैनी, भूप सिंह खीचर, स्मिता सावंत, मनीष पटेल, देव राठौर, पर्वत रावदर, हेमेंद्र कुमार। सर जी आप उपनिषद ज्ञान हमेशा देते रहे। अभी तो चल ही रहा है, अभी तो लंबी श्रृंखला है, बहुत कुछ बाकी है अभी उपनिषदों में। ठीक है, जुड़े रहें, लाभ उठाते रहें। मन संत हो गया भगवान राजूपाल जी, सागर बदगुजार जी, इस जन्म में हमें मोक्ष की इच्छा हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और हमारी इच्छा इस जन्म में पूरी ना हो तो क्या हम अगले जन्म में सब भूल जाएंगे? जी नहीं भूलेंगे, उस संस्कार को लेकर आपका अगला जन्म होगा। दोनों जगह तीनों गुणों रहने कारण सदसत आत्मा ही नमन सभी ब्रह्म आत्माओं को। वैजनाथ कुशवाहा कोसदत्त नमन। अंजलि बनवासी जी नमस्ते सर। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, सब जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी और उपनिषदों का जो विषय है वह लोगों तक पहुंचना चाहिए, समझ पहुंचनी चाहिए लोगों तक, तो निश्चय ही आप शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी को। और यह विश्राम है, कल फिर से हम 9 बजे एक नई चर्चा के साथ तैत्तिरीय उपनिषद के अगले श्लोकों और अनुवाक के साथ हम उपस्थित होंगे। निश्चय ही और भी कोई जरूरी विषय आ जाते हैं तो उन पर भी चर्चा करनी पड़ती है, तो वो भी होगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।